हे प्रभु, हे ईश्वर, हमेशा गर्दी रखना। मक्खी चूस मारवाड़ी सेठ से लोन लिया है और ये बाकड़ा लगाया। अगर धंधा नहीं हुआ तो खाखरा भी नहीं खा पाऊंगा और आपसे नाराज होके मुंह फुला के बैठ जाऊंगा, वो भी यहाँ नहीं, आपकी दान पेटी के बाहर। मारी वार्निंग छे, ठीक है? नारियल ले लो, मलाई ने पानी वाला। जय हो। नारियल तो ताजा है ना? हाँ। आज मैं 3 नारियल फोड़ूंगा क्योंकि आज मेरी मन्नत पूरी हुई है। अरे हंस क्या रहा है? नारियल दे, मैं ही ले लेता हूँ। बिना पैसे दिए मेरे नारियल फोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? पैसा निकाल। अरे भगवान के काम में कोई पैसा लगता है क्या? लेकिन मैं तो पैसा देकर लाया हूँ ना। हाँ तो पैसे क्यों दिया? लोन ले लेता। जॉक मारेगा ना तो नारियल फोड़ दूंगा, इधर उधर नहीं, माथे पे। आया बड़ा भक्त कहीं का। हाँ, क्या आंखें? हाँ। उसके भक्त को नाराज किया तो स्वामी भी नाराज हुआ। पैसे मांगेगा तो पाप लगेगा। तो गंडो छे, फ्री में नारियल ये फोड़ के गया और पाप मुझे लगेगा। लगता है आज धंधे में बोनी नहीं होनी। जय हो स्वामी की। स्वामी की जय हो। शक्ल से पवित्र लग रहे हो। 5 मिनट पहले आना चाहिए था ना। नारियल कैसे दिया? हाँ, एकदम सस्ता, 25 नु 1। 4 रुपए दूंगा। इतने कम में बेचूंगा तो आपकी तरह मुझे भी टकला करवाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, 20 दे दो। 5 दूंगा। अच्छा 15 दे दो। 6 दूंगा। 10 में मफत डिलीवरी। महंगा है। 6 ही दूंगा। अबे टकलू, भाव इतने धीरे धीरे बढ़ा रहा है जैसे तेरे सर के बाल हो। अपने बदन पे इतना चंदन चिपका के घूम रहा है जैसे चंदन के साबुन की फैक्ट्री खोली हो। चंदन के पैसे नहीं दिए क्या? ठीक है, ना तुम्हारा और ना ही मेरा। वाह सु वाह 6 रुपए। अब तेरी 7 पूछते टकली पैदा हो। क्यों रे टकलू, बाल के साथ दिमाग भी गायब हो गया क्या? फोड़ दूंगा। नारियल को बम की तरह पकड़ा है। ए नीचे रख। ए रुक, नारियल कहाँ लेके जा रहा है? इस नारियल पर मेरा नाम लिखा है। कहाँ लिखा है? दुनिया के सब गांडा भाई मेरी दुकान में आ रहे हैं। फोड़ दूंगा खोपड़ी के साथ नारियल। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ क्या? अब दिखाता हूँ उल्लू क्या कर सकता है। ये तुझे गाड़ दूंगा। ये क्या यार? ये नीचे वाले आदमी को चीखना चाहिए पर ये ऊपर वाला क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि आजकल पूरा सिस्टम उल्टा है। क्या नीचे से चुभा रहा है? दर्द हो रहा है। मम्मी मरी गया। चला तुझे माफ किया। हाय, बड़ी मुश्किल से मोटे को गिराया था लेकिन दर्द मुझे हुआ। ये था दर्द का राज। इस छुरी से छेद कर रहा था। अच्छा हुआ तेरे पास बड़ी तलवार नहीं है, क्योंकि इससे तूने इतने छेद किए कि मैं सांस कहाँ से लूं। और खैर जाने दे, छेद छेद पे लिखा है छेद करने वाले का नाम। क्या यार, यही अपनी दोस्ती, यही अपना प्यार। मेरे 2 तेरे 4, ये तो है इमोशनल अत्याचार। अब तो जा यार, जाने जा भाई। अगर आज के बाद नारियल बेचता नजर आया तो ट्यूब की तरह पंचर कर दूंगा। पंचर? अब तो ट्यूब ही बदलवानी पड़ेगी। तू जाना यार, जा पूजा कर, जाना यार, जाना। ये माँ बवासीर हो जाएगा। साह पाइल्स क्लिनिक जाऊं पड़ से। बैड, वेरी बैड। अबे उठ बे। चल उठ और निकल यहाँ से। छुटकू तू। छुटकू तेरी तो। मम्मी, तुझे पता है मैं कितने साल का हूँ? कितने वर्ष का है? अगले महीने दादा बनूंगा। दादा बनने की उम्र है? अभी भी बच्चा लग रहा है। निकालू क्या लंबी? मम्मी बचाओ। मेरे कन्ने चक्कू है। चाकू हटा ना। घोपू क्या? जो भी माल है जल्दी से निकाल। मिस्टर चोर, जानता है ना इससे क्या करते हैं? ये खेलने की चीज नहीं है। टच होते ही खून निकलता है। सूझे। ये आगे पीछे होके कबड्डी क्यों खेल रहा है बे? कबड्डी नहीं, वो कच्चे से गैस छोड़ रहा था। अच्छा, इसीलिए बदबूदार चक्कर है। शर्म नहीं आती? अगर जहरीली गैस से मैं मर जाता तो खर्चा कौन उठाता? तू या तेरा ताऊ? ये सब प्राकृतिक है। कभी बवंडर आता है, कभी तूफान। अच्छा तू देख, दीवार की तरफ रहा है और बात मुझसे कर रहा है। बच्चन साहब नो फैन छे। 100 ग्राम नीचे आना। घर बिल्कुल खाली है। क्या कहा? खाली है? तो बोर्ड लगाना चाहिए कि ये भिखारी का घर है। जा जाके भीख मांग। मैंने इतनी लंबी रस्सी खरीदी और जान जोखिम में डालकर नीचे आया। पता है मेरा कितना खर्चा हुआ? अब इसकी भरपाई कौन करेगा? आज का दिन खराब निकला। मेरा हाथ जोर से पड़ा। लगा जैसे बच्चे ने मारा। मेरे छोटे साइज का मजाक उड़ा रहा है।
लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तो तैयार हो जा। मार खा के कैसा लगा? फ्री में मेरी चंपी मालिश सब कुछ हो गया। लगता है मुझे फाइनल कॉल देना पड़ेगा। नहीं, चाकू टूट जाएगा। छोड़ रहे। नहीं, तकिया ने पकड़ा क्या है। बात कर रहा है? हाँ? ऊपर वाले उठा ले। तैयारी के साथ आइए, आज कोई नया ड्रामा होगा। बिलीव नहीं करोगे, आज तुमसे जो मैं कहने आई हूँ, भगवान कांता स्वामी मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि एक सीबीआई ऑफिसर से मेरी शादी होने वाली है। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मेरे होने वाले पति तुम ही हो, तो मैं तो अब फंस गई ना। जितना हंसना है हंस लो, एक दिन खून के आंसू रुलाऊंगी। तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है। तुम्हारे झूठ की तरह। Are you crazy? मेरा तो खून उबल रहा है। दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है प्यार करने के लिए। हे, मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो? आ गई ना अपनी औकात पे। मंदिर के पेड़ पर लव लेटर किसने बांधा, तुमने या मैंने? कौन सा मंदिर, कौन सा पेड़? तुम्हारी ये आदत देख के लड़कियां तुम पे लट्टू होती होंगी। खुद ही चेक कर लो, तुम्हारी ये राइटिंग है। तीर निशाने पे लगा है। अब तो कंफर्म हो गया कि तुम पागल हो। बेबी कंफ्यूज हो जाएगी, बिकॉज 24 घंटे में इंक उड़ जाएगी। कांता स्वामी को प्रसाद मिल गया। अब तो मेरी बात समझ में आ गई। आई लव यू। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो कॉफी पीने चलो, लाइफ लॉन्ग नहीं भुला पाऊंगी। देखिए, मैं ईश्वर की बजाय साइंस का बिलीवर हूं। अगर कोई भगवान बता के मुझे डराए तो मैं कैसे यकीन कर लूं, बताइए। तुम्हारे जैसे इंसान की तलाश में था। ठीक ठीक बताओ, तुमने क्या देखा? ये स्केच बनाया बट ओके, उसके 2 बड़े बड़े पंख थे, आंखों पे मास्क था, सर पे मुर्गे की कलगी थी। समझ लीजिए कि वो ऐसे ही दिखता था। देखिए, इसे गौर से देखिए। जब उसने आप पर हमला किया तो उसने आपसे क्या बोला? कुकड़ू को बोला और एक बस्ती को अडॉप्ट करने की धमकी दी। हेलो सर, सीबीआई की रेड पड़ी सारे ऑफिसर्स में। खबर मुझे अभी भी खबर नहीं है सर। आपके पास जितना भी पैसा है पिछले 10 सालों में फॉरेन में फ्रॉड करके कमाया गया है। सीबीआई ने अपने स्टेटमेंट में यही कहा है। क्या ये सही है? कौन से अखबार से हो? नहीं किरण। रेड पड़ी है, इसका मतलब यह है कि कोई झूठी अफवाह फैला रहा है। मैं साईदेव बस्ती को अडॉप्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ आपके सामने अनाउंस कर रहा हूँ। बजाय ये बहस करने की मैं सही हूँ या वो सही है, एक नेक कार्य करना चाहूंगा। थैंक यू। That's all, excuse us. आइए। एक नास्तिक होकर एक नकली भगवान के आदेश को क्यों मान रहे हैं? आप कांता स्वामी से डर गए, ये बात मीडिया में फैल जाएगी। एक ही पल में रेड की न्यूज दफन हो गई। सेठ राजमोहन ने हमारे गांव को गोद लेकर यहाँ विकास करने का निर्णय लिया है। अब थोड़े ही दिनों में यहाँ पर स्कूल और अस्पताल होंगे। मैंने कांता स्वामी को सिर्फ एक चिट्ठी लिखी और बस्ती की काया पलट हो गई। सफाई भी हो गई, पीने का पानी भी मिल गया। राजमोहन ही हमारे माई बाप हैं। सर, इस घटना के बाद हर अमीर आदमी एक गांव अडॉप्ट करना चाहता है। इसकी क्या वजह है? सभी धर्मों में कहा गया है दान देना पुण्य का काम होता है। हर अमीर एक गांव अडॉप्ट कर ले तो दुनिया में अमीरी गरीबी का भेदभाव खत्म हो जाएगा। एक एक करके इस बस्ती की सभी समस्याओं को दूर कर दूंगा, ये मेरा वादा है। आज तक जनता को इतना खुश देखा आपने? मुझे उस मुर्गे की तंदूरी बनानी है। चिट्ठी लिखने से इच्छा पूरी हो जाएगी। अपने दिल के अरमान लिख डाल उसमें। तू जैसी गोरी गर्लफ्रेंड चाहिए, कम भी होगी तो चलेगी, दिखने में परी जैसी होनी चाहिए। जब भी बीवी मायके जाए वो अपने घर पे आए और हमें मजे दिलाए। देखते हैं क्या होता है। एड्रेस तो सही लिख दिया है ना? हाँ? पता चला पड़ोसी ने मजे ले लिए। ये धीरू भाई, धरती कंप आए वो। इसे पढ़ो। मुर्गे के रूप में प्रकट हुए कांता स्वामी आंसू से।
जो न्यूज है वही लिखा। कांता स्वामी धरती को विजिट कर रहे हैं। हाँ, वो भी मुर्गा बन के। उनका असली रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। अगर तुम मुर्गे के गेटअप में आओ और रात को चुपके से मंदिर में घुस जाओ तो सुबह के समय जब पुजारी मंदिर के मुख्य द्वार खोलेंगे तो सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में गिर जाएगी और ढेर सारा कैश, सोना, हीरे जवाहरात चढ़ाएगी। आइडिया पक्का है। ओरिजिनल कौन सा मुर्गा या मैं? पता लगाना मुश्किल है। एकदम सुपर मुर्गा लग रहे हो। वो रहा मंदिर, याद है ना मैंने क्या सिखाया? याद है ना? चलो। हेलो हेलो। अरे धीरू अब भाई, क्या है? रामलीला के रावण की तरह क्यों चल रहे हो? क्या कैटवॉक करूं? मुर्गा हो तो मुर्गे की तरह चलो। पीछे हटो, जगह दो ना। ये लो। कैसा है? वॉक ओके है। अब जरा टॉक। ठीक है, अभी डब करता हूँ। अरे सत्यानाश, ये कुत्ते की आवाज है। कुतरा ना आवाज। हाँ। क्या करूँ? हाँ, अब चेक कर। अरे ये मिसेस मुर्गी की आवाज है। मादा मुर्गी। अब मुर्गी की आवाज कहाँ से सुबह निकालूं? मुर्गे की बांग नहीं सुनी कभी कभी? सुबह जल्दी उठा ही नहीं हूँ। ये सुन टकले। हाँ। वाह, अब लग रहे हो मुर्गा। परफेक्ट बांग है। इसने अपने जात वाले को पहचान कहाँ से लिया। आ गई? बड़ा अच्छा और शगुन ये है। डरी हुई क्यों है? इतना बड़ा मुर्गा देखा, उसकी साइज तो देखो, डरेगी नहीं बेचारी। सही है। इसका मतलब मैं देसी मुर्गा लग रहा हूँ। पीछे हट। अरे अपनी मुर्गियाँ संभालो, मेरा मुर्गा दीवाना हुआ है। पुलिस इसको सचमुच का मुर्गा बना देगी। ये क्या? पुलिस आई और वो चला गया? जरूर उसने कोई ना कोई झोल किया होगा उसे। मुझे बुलाया सर? ए सयाने, हटा मास्क को। इसे हटाऊं क्या? हाँ। मास्क के पीछे के भगवान के दर्शन करना चाहते हो ने? ये लीजिए। क्या हुआ सर? तो तू है वो नकली भगवान जिसने धोबी की तरह एक पुलिस वाले को धोया? धोबी की माफक? मेरे पुरखों ने आज तक कभी कपड़े नहीं धोए, मैं आपको दूंगा? झूठ मत बोल। नहीं सर, आपने कभी अपने आप को आईने में देखा है? मोटे बैल लगते हो। मेरी तोंद का मजाक उड़ाता है? चल मेरे तोंद पे मार मार मार। जवानी में कुंवारा ही मर जाऊंगा। चल मार के दिखा मुझे। मार उसी जैसे मुझे मारा था। चल मार। ये टचक। ऐसे देखा, नहीं। आपने बोला मैंने 5 मारा। 4 3 2 1 उंगलियां बंद करके बंद मुट्ठी लाख वाला पोज। मेरी मौत की उल्टी गिनती शुरू। बक बक बंद और बॉक्सिंग शुरू। ये उंगलियां बंद करूं? 3 2 1। याद आ गया तुझे। लाइट मुक्का या टाइट मुक्का? सुपर टाइट। एज यू विश। वाह, उतना ही सॉलिड है, उतना ही दर्द हुआ। चिरकुट मुझे मारता है, मुझे मारता है, पुलिस वाले को मारता है। मेरे छिले हुए मुर्गे मुझे तानपुरे की तरह बजाते हुए जो गाया था अब वो गा। मार और म्यूजिक का फ्यूजन। विविध भारती ऑन ठीक है, कर। गाता हूँ। पहले याद तो कर लूं। हाँ। गाता हूँ